हमें प्रश्न दिया गया उदाहरण का है और हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात और समानुपात। उदाहरण नंबर 3 प्रश्न पढ़ते हैं। दो समूह हैं अलग अलग और है ना, एक कार्य को क्रमशः 14 दिन में यानी पहला समूह 14 दिन में करता है और दूसरा समूह 21 दिन में पूरा करता है। तो बताइए यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम किस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, माना कि समूह पहला जो है ना 14 दिन में कार्य पूरा करता है। कितना कार्य पूरा करता है? एक कार्य या एक पूरा कार्य कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर समूह पहला एक दिन में कार्य करेगा। एक दिन में कितना कार्य करेगा? कम कार्य करेगा। कम के लिए भाग देंगे यानी 1/14। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/14 भाग पूरा होगा। इसी प्रकार कहता है कि यानी दूसरा समूह, तो समूह यहाँ पर लिखेंगे समूह दूसरा 21 दिन में कार्य पूरा करता है। इक्कीस दिन में कार्य पूरा करता है एक कार्य पूर्ण रूप से। ठीक है, तो वो एक दिन में करेगा, तो समूह दूसरा जो है एक दिन में कार्य पूर्ण करेगा। तो कितना कार्य पूर्ण करेगा? कम कार्य करेगा, तो 1/21 भाग पूरा कर पाएगा। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर यदि उस कार्य को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे है ना, दोनों समूह उस कार्य को एक दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो एक दिन में देखेंगे समूह एक के द्वारा एक दिन में किया गया भाग है 1/14 और बी समूह यानी दूसरे समूह के द्वारा 1/21 दिन में किया जाता है। इसे हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हल आ जाएगा इसका 14 है ना, 21 लाना है तो 14, तो इसका आएगा एलसीएम 42। 14 तिया 42 और 21 का 2 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ने पर 5/42 आएगा, यानी कि 5/42 भाग यानी इतना कार्य करने में उसको दोनों मिलकर के कितने दिन लगते हैं? एक दिन लगते हैं। लेकिन आपको कार्य पूरा करना है तो इसलिए इसको उल्टा करके लिखेंगे है ना, इसलिए 5/42 भाग को पूरा करता है कितने दिनों में? एक दिन में। तो एक भाग को पूर्ण करेगा या पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा? कम है ना, यानी एक, तो ये बटा में आ जाएगा 1/5 बटा फिर 42। इसको हम भाग को गुना में बदल देंगे तो 42 ऊपर चला जाएगा यानी 42/5। और यदि हम इसको भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 8 सही 2/5। इतने दिन में पूरा एक कार्य पूर्ण हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4 का। ये 2024 में पूछा जा चुका है। प्रश्न पढ़ते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि है ना, हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:5:7 में
बांटने पर लंबाई क्रमशः, यदि हम x के रूप में मानेंगे तो क्या होगा, 3 5 7 है तो 3x होगा अनुपात 5x होगा और 7x होगा। ये आपको लिखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि तीनों की जो लंबाई है कितनी है, टोटल 75 सेंटीमीटर है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x धन 5x धन 7x बराबर हो जाएगा 75। 3 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15x बराबर होगा 75। तो x से बराबर क्या हो जाएगा 75 और बटा में आएगा 15। 15 एकम 15, 15 से काटेंगे 15 पंचे 75। ठीक है, तो यहाँ पर x की मान जो आया है 5 आया है। तो तीनों की लंबाई हम गुना के रूप में प्राप्त कर लेंगे। अतः यहाँ पर पहले भाग का है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले भाग की लंबाई। पहले भाग की लंबाई कितनी है, 3x है और x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। 3x है और 3 का गुना आप x से करेंगे, यानी 5 से गुना करेंगे तो 15, चूँकि सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर है ना। दूसरे भाग की लंबाई कितना है, 5x है, यानी 5 का गुना आप कर देंगे 5 से तो आएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से है तीसरे भाग की लंबाई कितना है हमारे पास, 7x है, यानी 7 का गुना आप करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 35 प्राप्त हो जाएगा। 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। तो यही क्या है आपका आंसर होगा। हमें प्रश्न दिया गया है ना, एक प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें प्रश्न में कुछ शब्द त्रुटि लिखा होगा, उसे कृपया सुधार करके पढ़ लीजिएगा। 651 रुपये को अमित, अनिल और अंकिता में इस प्रकार से बांटना है कि अमित को 1 रुपया और अनिल को 5 रुपये और अंकिता को 25 रुपये मिलना चाहिए, है ना। ये अनुपात वाला चैप्टर है, यानी अनुपात लेकर आप इसे हल करेंगे। माना कि तीनों का अनुपात x है। ठीक है, तो तीनों का अनुपात जब x है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 रुपये है तो 1x होगा, यानी 1x अनुपात। दूसरे का अनुपात क्या है, 5 रुपये है तो 5x होगा और तीसरे का अनुपात क्या होगा, 25 रुपये मिलना चाहिए तो 25x होगा तीनों का अनुपात। अब तीनों के जो अनुपात राशि उसको 651 रुपये होता है और तीनों में बांटे जाएंगे, तो हमें x का मान प्राप्त करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं कि 1x को 1 है ना, 1x से ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जोड़ेंगे 5x और 25x और तीनों का योग कितने के बराबर होगा, 651 के बराबर होगा। 25 5 30 और 30 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31x बराबर होगा 651। इस तरह से हम यहाँ पर x का मान प्राप्त करने के लिए 651 बटा 31 करेंगे। अब ये किससे भाग जाएगा, 31 से भाग जा सकता है, क्योंकि 31 ऐसी अभाज्य संख्या है जो और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो शायद 31 से जाएगा। चेक कर लेते, 31 एकम 31 है ना, 31 दूनी 62 2 बार में और 3 बचेगा और 3 और 1 31, तो यहाँ पर आएगा एक बार में 31 एकम 31, यानी कि हमें x का मान क्या मिल गया, 21। चूँकि ये क्या है, रुपए में है तो यहाँ पर रुपए होगा। x का अनुपात यानी तीनों का अनुपात क्या है, 21 रुपये। अब हम ज्ञात करेंगे पहला कौन है, अनिल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनिल का अनुपात। अनिल का यानी कि हम कह सकते हैं हिस्सा। अनिल का हिस्सा कितना, 1x है और 1 का गुना x से करेंगे यानी 21 से करेंगे तो क्या आएगा, 21 रुपये होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे का हिस्सा कौन है, अमित। पहला था अमित था, सॉरी है ना, ये पहला वाला अमित था, सुधार लेंगे। दूसरा वाला अनिल है, तो अनिल का हिस्सा हमारे पास आएगा कितना है, हमारे पास है 5x है और x का गुना 5 से कर देंगे हम। 5 गुना x का मान 21
तो गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 रुपये होगा। तीसरा है आपका अंकिता। अंकिता का हिस्सा है 25x है। अब 25 का गुना क्या करेंगे, 21 से करना है आपको, तो गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। 25 है ना, 21 का गुना 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 का 5 दूनी 10, 105 होगा। 105 का मतलब 5 हासिल है 10, 21 दूनी 42 है ना, और 42 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 52। तो 525 रुपये इसका अमाउंट होगा, और तीनों को मिलाएंगे तो ये राशि कितना आएगा, 651 रुपये होगा। इस तरह से ये अभिष्ट आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न दिया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उदाहरण 8, पानी और दूध का एक मिश्रण है 40 लीटर है ना, और इसमें 10% पानी है, और बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया गया, तब 20% पानी हो जाता है, और कितना पानी मिलाया गया इसमें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूध और पानी का मिश्रण है 40 लीटर। अब हम 40 लीटर में देखना चाहते हैं पानी की मात्रा कितनी है और दूध की मात्रा कितनी है। तो पानी कितना प्रतिशत है, 10%। पानी की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो देखें टोटल मिश्रण कितना है, 40 लीटर का है, और पानी कितना है, 10% है। अब प्रतिशत को हम क्या करेंगे, हटा करके लिखेंगे। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, यानी एक शून्य ऊपर से एक शून्य नीचे से कट जाएगा, फिर नीचे से और एक ऊपर से, तो 4 एकम 4, यानी कि 4 लीटर उसमें पानी है, यानी कि 40 लीटर मिश्रण में 4 लीटर कितना है, पानी है। अब हमें पता चल जाता है दूध की मात्रा। दूध की मात्रा सीधी सी बात है, यदि 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर दूध होगा। तो चलिए देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। टोटल हमारे पास है 40 लीटर। अब बताइए 10% क्या है, पानी है, तो कितना प्रतिशत दूध होगा, 90% दूध होगा, क्योंकि 100% होना चाहिए, 90% होगा। इसको हल करें, 40 गुना 90 को हटाएंगे प्रतिशत को, तो 90 बटा क्या लिखेंगे, 100। तो 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर से, तो 4 नहीं हो जाएगा 36 लीटर, और दोनों मिला के होता है 40 लीटर। अब हम देखेंगे यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, तो कहते हैं कि बेचने वाले ने इस मिश्रण में पानी और मिला दिया गया। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार बेचने वाले ने मिश्रण में पानी मिला दिया, है ना, कितना पानी मिलाया, x लीटर, है ना। हम लिखेंगे, हमें पता नहीं कितना मिलाया गया, x लीटर पानी मिलाया गया। तो 1 लीटर पानी मिलाया गया तो क्या होगा, हमारे पास मिश्रण कितना था, यहाँ पर था, देखो पानी मिला दिया गया, लेकिन पानी की मात्रा हमारे पास कितना था, पहले से 4 लीटर था, और 4 लीटर में हमने 1 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो लीटर में कितना हो जाएगा, 4x लीटर हमारे पास पानी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है यहाँ पर कि मिश्रण में देखेंगे 36 लीटर दूध की मात्रा है, वो वही रहेगी। ठीक है, अब हमें पानी का अनुपात दिया गया है, देखेंगे पानी कितना प्रतिशत है, 20% है, तो यहाँ पर लिखेंगे पानी का प्रतिशत। पानी का प्रतिशत कितना है, 20। तो यहाँ पर दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा, दूध का प्रतिशत 80 होगा, क्योंकि 80 और 20 कितना होता है, 100, ये प्रतिशत में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों का क्या लेंगे, समानुपात के नियम से इसको हल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात दोनों को हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, है ना, इसलिए चलिए इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहले हम पानी का लिखेंगे, तो पानी कितना है हमारे पास, 4x है, तो यहाँ पर आएगा 4x अनुपात। तो उस समय दूध की मात्रा कितनी लीटर है, 36 लीटर है, बराबर प्रतिशत कितना है पानी और दूध का, 20 और 80, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 20:80। ये समानुपात के नियम से हल किया जाएगा। तो इसको हम हल कर सकते हैं, 4x/36 लिखेंगे, बराबर
20/80, 20/80 भी कैंसिल हो जाएगा, 0 0 और 2 एकम 2 चौं, यानी 1/4। अब इसको आगे हल करना है। अब हम 3 गुना करेंगे, 4 धन 1 का गुना 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 चौं 16, और 4 का 1 से गुना करेंगे 4 1 होगा, और 36 का 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 एकम 36। अब हम 16 का पक्षांतर कर देंगे तो 36 ऋण यहाँ पर होगा 16। इस प्रकार 4 1 बराबर 36 में 16 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20। तो यहाँ पर x का मान प्राप्त करने के लिए 4 का पक्षांतर करेंगे तो 20/4, तो उत्तर कितना आएगा 5। और चूंकि x क्या है, कितना पानी मिलाया गया यही बताना था, तो x बराबर कितना आ गया 5 लीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया गया। इस तरह से हम लिखेंगे मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया गया, यही आपका उत्तर होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी प्रकार एक और प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न। ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको केवल है ना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं। लिखा है प्रश्न, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, यानी कि दूध और पानी कितनी मात्रा में है, दोनों मिलाकर के 100 लीटर है, ठीक है, लीटर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले ही प्रश्न जैसा रहेगा इसके पहले बताया गया था, दूध और पानी का मिश्रण बराबर है 100 लीटर। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है कि दूध की मात्रा और पानी का मात्रा कितना है। तो यहाँ पर दिया है 10% पानी है, तो सबसे पहले हम पानी की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, है ना, पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा 100 लीटर है मिश्रण, और उसमें पानी कितना प्रतिशत है, 10%। इसको शॉर्टकट इस तरह से हल करेंगे, 10% को हटाएंगे प्रतिशत को, तो 10/100 लिखेंगे, यानी 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 10। यानी इस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 100 में से 10 लीटर पानी है। ये समझ में आ गया। तो स्पष्ट ये भी हो रहा है कि दूध की मात्रा कितनी होगी, 90 होगी, क्योंकि 90 और 10 कितना होता है, 100। तो ये भी निकाल करके देख लेते हैं दूध की मात्रा कितनी होगी, इसको लिखना है। तो टोटल मिश्रण है 100 लीटर, और इसमें 90% दूध रहेगा। इसको हल करेंगे, 100 गुना प्रतिशत को हटाएंगे तो 90 लिखेंगे 100, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, तो स्पष्ट है ये 90 लीटर क्या होगा, दूध की मात्रा होगी। आगे हम देखते हैं इसमें। अब प्रश्न कहता है कि इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए। पहले प्रश्न में पानी मिलाया गया था, अब लेकिन इस प्रश्न में क्या है, शुद्ध दूध मिलाया गया। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, इस मिश्रण में शुद्ध दूध x लीटर मिलाया गया, ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से देखेंगे दूध की मात्रा कितनी थी, 90 लीटर। अब उसमें हम x लीटर और क्या कर रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, इतनी लीटर क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा होगी। तो पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी, पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पानी कितना था पहले, 10 लीटर था, तो 10 लीटर ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, कहता आगे कि शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में 5% पानी होगी। तो यहाँ पर पानी का अनुपात है ना, पानी का अनुपात कितना है, 5%। तो सीधी सी बात है, दूध का अनुपात कितना होगा, 95%, यानी 95%, क्योंकि 95 5 कितना होगा, 100। तो इसे इन दोनों को हम क्या करेंगे, समानुपात के नियम से हल करेंगे। तो समानुपात के नियम से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पानी अनुपात दूध बराबर पानी अनुपात दूध। तो यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे कितना लीटर है ना पानी है, देखेंगे पानी कितना है, 10 लीटर, लीटर की मात्रा में यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हमारे पास 10 लीटर अनुपात दूध की मात्रा कितनी है, 90/x बराबर। अब नीचे में देखेंगे पानी का अनुपात कितना है, 5 अनुपात दूध का अनुपात कितना है, 95। अब इसको हम बटा में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 10/90/x बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 5/95। 5 से 95 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निया 45, 1/19 आएगा यहाँ पर।
अब त्रियक गुना कर देंगे, 90 धन x का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, 90 धन x होगा, बराबर 19 का गुना 10 से करेंगे तो 100 होगा 90। x का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतर कर देंगे, 190 ऋण 90 के रूप में पक्षांतर होगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 100 लीटर इसमें क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं।